स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम अक्षय तृतीया से संबंधित बातें करेंगे। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 3.5 मुहूर्तों का वर्णन किया गया है। तो ये 3.5 मुहूर्त जो होते हैं ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में कोई भी शुभ काम करने से उस काम में निरंतर वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और अक्षय तृतीया में विशेष करके कोई चीज़ जैसे अस्थाई संपत्ति, स्थिर वस्तुओं को खरीदा जाता है या अस्थाई संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसमें ज़्यादा वृद्धि होने के चांस रहते हैं, ज़्यादा वृद्धि होने के आसार रहते हैं। और ये जो 3.5 जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, इसमें वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी जिसको अक्षय तृतीया कहा गया है, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन वसंत नवरात्र का पहला दिन होता है, और विजयदशमी जो दशहरा होता है, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी, और एक और है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी जिसको कि अक्षय नवमी कहा गया। तो इन 3.5 मुहूर्तों की ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो विशेषता है ही, इनके पीछे पौराणिक मान्यताएं भी हैं। जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ, सृष्टि का ही प्रारंभ हुआ, इसलिए इन तिथियों को युगादि तिथि भी कहा जाता है, युगादि तिथियां कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सतयुग का प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि पौराणिक मान्यताएं ये भी हैं कि इस दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना, मानवीय सृष्टि की रचना प्रारंभ की। इसी तरह जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है जिसको अक्षय तृतीया कहा गया है, तो इस दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इनकी विशेषता तो है ही है, साथ में पौराणिक मान्यताएं भी हैं जो इन दिनों को स्वयं सिद्ध होने का प्रमाण है। तो ऐसा कहा गया है, बल्कि स्थानीय भाषा में इनको कहते हैं अनसूझा मुहूर्त। अब ये कहा जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, यानी जिसका पूरे वर्ष भर विवाह की तिथि नहीं निर्धारित हो पाती है, कोई न कोई ग्रह नहीं अनुकूल बैठता है, या कोई तिथि विवाह की तिथि अनुकूल नहीं बैठ पाती पूरे वर्ष भर, तो वो इस दिन अगर विवाह कर लें तो उनके लिए ठीक होता है, यानी सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस बार अक्षय तृतीया में कुछ और शर्त है। शर्त यह है कि इस बार अक्षय तृतीया जिस दिन पड़ रही है उससे पहले ही अप्रैल मास में आखिरी सप्ताह में शुक्र अस्त हो रहा है। तो शुभ कार्यों में जैसे विवाह आदि मंगल कार्य भी होते हैं। तो विवाह इस बार जो है, विवाह करना अक्षय तृतीया पे विवाह करना थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र जो कारक ग्रह है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है, जो संतति आने वाली पीढ़ी में, आने वाली जनरेशन में, आने वाली संतान के ऊपर जिसका विशेष महत्व है, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है या बृहस्पति ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आने वाली संतान पर उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो चूँकि शुक्र जो कारक ग्रह है, जो सांसारिक सुख सुविधाओं का दाता है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का दाता है, वो
अगर सही स्थिति में नहीं है तो इस बार अक्षय तृतीया में विवाह करना जो है शास्त्र सम्मत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो कार्य हैं, जैसे मान लिया गृहारंभ करना है, गृह प्रवेश करना है, या कोई चीज़ खरीदारी करनी है, या कोई व्यापार इत्यादि प्रारंभ करना है, कोई नया कार्य करना है, तो उसके लिए तो बिल्कुल उपयुक्त है। परंतु विवाह के दृष्टिकोण से जो चीज़ें मनुष्य से संबंधित हैं या आने वाली पीढ़ियों से संबंधित हैं या सांसारिक सुखों से, सांसारिक वैभव से संबंधित हैं, उनके लिए उनको करने में थोड़ा सा कठिनाई रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है शुक्रास्त काल में या बृहस्पति के अस्त काल में, तो आगे आने वाले समय में परिवार पे, अगली पीढ़ी पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन चूँकि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, इस दिन परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जन्म होता है, जन्म माना जाता है, उनकी जन्मतिथि होती है, जन्म दिवस होता है। तो दिन तो अपने आप में ये बहुत ही सिद्ध है, पूर्ण है। और इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, नक्षत्र भी रोहिणी का है और दिन भी शुक्रवार का है, चंद्रमा भी जो है शुक्र की राशि में है, अपनी उच्च राशि में रहेगा। तो इस बार की अक्षय तृतीया में खरीदारी करना विशेष करके, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो माँ लक्ष्मी की इस बार बहुत बड़ी विशेष कृपा होने वाली है सभी लोगों पर, क्योंकि दिन भी शुक्रवार का है और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में यानी रोहिणी नक्षत्र में संचार कर रहा है। इसके अलावा जो इस दिन जो पूजा की जाती है, पूजा जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जाती है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से सुख समृद्धि आती है और इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। तो इस बार माने लक्ष्मी की विशेष कृपा इस अक्षय तृतीया पर रहेगी। तो उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए इस बार 10 मई को, आने वाली 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन बहुत विशेष खास होगा, जिनका रोजगार के दृष्टिकोण से थोड़ी दिक्कत हो रही है या आर्थिक परेशानी है या किसी प्रकार के कर्ज की स्थिति बन रही है, आर्थिक समस्या है या रोजगार में उतार चढ़ाव है, उनके लिए इस बार की अक्षय तृतीया विशेष महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इस बार जो पूजा का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, उसमें प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के मध्य में पूजन के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा। और जो खरीदारी का मुहूर्त है वो दोपहर 12:05 के बाद में खरीदारी के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो इस दिन सोना चांदी इत्यादि या अस्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी करना चाहिए और इसको करने से बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और सुख समृद्धि तो आती है, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना, क्योंकि ये कहा गया है कि परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन ऐसे लोग जो खास करके विशेष इन चीज़ों से प्रभावित हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तृतीया तिथि का प्रारंभ जो है 10 तारीख की प्रातः ही 2:45 बजे लगभग हो जाएगा और अगले दिन पूरे दिन रहेगी और रात में भी विद्यमान रहेगी। तो तिथि पूरे दिन रहेगी, उसमें कोई समय का विचार नहीं है और पूजा का समय हमने बता दिया है। और इस संबंध में विशेष रूप से क्या करना चाहिए, अगर इस चीज़ के लिए किसी को जानकारी करनी है तो इस विषय में जानकारी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।